लिखना है। बोल रहा आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी बराबर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो निर्देशांक लिखना होगा एक निहारिका का और प्रीत, दो तरह की लड़कियां हैं, निहारिका और ध्यान रखें कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब टोटल मिलाकर के 1 मीटर की दूरी पर कितना गमला है? 100 का यूनिट लेना है। तो एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो यहां पर ध्यान देना, किताब में लिखा हुआ है कि एडी ये जो है हमारा क्या है? वाई एक्सिस क्या है, और ये हमारा क्या है? एबी हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। तो ये जो पंक्ति की संख्या जो कहलाता है, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा, चौथा, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा? और उस हिसाब से ये जो निहारिका जहां पर खड़ी है इस पॉइंट में, दूसरी पंक्ति में वाई वाला कोऑर्डिनेट ढूंढना है, और वाई वाला कोऑर्डिनेट आसानी से मिल जाएगा। बोला जा रहा है एडी का 1/4 भाग, एडी का 1/, तो टोटल एडी है कितना? 100। कितना है? तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 25। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमारा 2 और 25। देखते निहारिका का निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो दूसरी पंक्ति, दूसरी में एडी का 1/4, तो एडी का 1/4 बोले तो 25, तो ये हो जाएगा 2 और 25। उसी तरह से प्रीत का निर्देशांक जो हमारा कितना हो जाएगा? कौन सा पंक्ति बोल रहा है? प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/, तो 8वीं पंक्ति तो एक्स एक्सिस तो हमारा 8 ही कहलाएगा। कितना कहलाएगा? और एडी का 1/5, तो एडी कुल मिलाकर के 100 है और उसका 1/5, तो कितना हो जाएगा? तो प्रीत का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा निर्देशांक? 8 और 20, और निहारिका का 2 और 25। अब क्या पूछा जाए देखो, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, पहले तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, जहां पर निहारिका खड़ी है झंडा गाड़ी है, और जहां पर प्रीत खड़ी है झंडा गाड़ी है, तो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस। तो फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दोनों फ्लैग का कोऑर्डिनेट पता चल गया ना, कहां गड़ा हुआ है सो, तो दूरी उसको लगा करके निकाल लेंगे। चैप्टर 7.1 में सीखे जो। इसमें और क्या पूछा जा रहा है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा, एक नई लड़की आ गई रश्मि, नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी बीचों बीच में गाड़ना हो, तो उस झंडा कहां गाड़ना चाहिए? उसका कोऑर्डिनेट, उसका देखो। अब यहाँ पर हम फिगर से समझते हैं। मान लो ये हमारा क्या है? निहारिका, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और 25। ये 8वीं पंक्ति में 20 पर, ये हमारा है प्रीत, क्या है? जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 20। कितना है? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का बीच का दूरी निकालिए। एन और पी के बीच का वो निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आगे। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि एक तीसरी लड़की आ रही है जो बीचों बीच है, कहां पर है? रश्मि, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका x1 और xy कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका xy कोऑर्डिनेट तुमसे पूछा। अब ध्यान दो बाबू, जब कोई बीचों बीच होगा, जब कोई दो निर्देशांक के बीचों बीच होगा, तो उसका m का वैल्यू भी 1 होगा और n का वैल्यू क्या होगा? बीचों बीच का मतलब बराबर बराबर, बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1, 1:1। इधर का भी डिस्टेंस सेम, इधर का भी डिस्टेंस सेम। तो रेशियो कैसे निकलता है? काट के ना, मान लो इधर 5 यूनिट है, इधर भी 5 यूनिट है, तो काटेगा कितना कितना होगा? 1-1 होगा ना। तो उसका फॉर्मूला में m और n का कोई जिक्र नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि 1 से गुना करना और ना करना बात तो सेम ही हो जाता है ना।
तो पहले हम एनपी निकालते हैं। एन से पी का दूरी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8 माइनस 2 होगा, होगा नहीं, प्लस 20 माइनस, चलो ये हमारा कितना हो जाएगा 36, और ये हमारा कितना हो जाएगा 20, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर 61। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो पूछा जा रहा था कि दोनों फ्लैग के बीच का दूरी क्या है, दोनों फ्लैग के बीच का, अब कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है किसका, आर का, किसका, तो आर का एक्स वाई जब पूछा जा रहा है तो आर का एक्स और वाई, तो हम जानते हैं एक्स निकालने के लिए क्या होता है x2m प्लस x1n। हाँ आओ, क्या बर्थडे, चलो विश कर दो। चलिए ध्यान देंगे, सारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ वहां पर, यहां पर 1 1 हम एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो जिस हिसाब से इसे 2 क्वेश्चन पहले बनाए थे इस चैप्टर का, उस हिसाब से हम बना सकते हैं। पहला क्या था एक्स का, एक्स के लिए क्या था हमारा x2m प्लस x1n, तो x2 और प्लस m नहीं लिखते, n नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू कितना है, एक, कितना है, और इसको लिखते हैं x1, क्या लिखते हैं, बटा में क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, यहां से एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया कि यदि दो निर्देशांक के बीचों बीच वाले पॉइंट का यदि निर्देशांक पूछा जाए, कोऑर्डिनेट पूछा जाए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 प्लस x2 का आधा और y1 प्लस y2 का आधा, ये कोऑर्डिनेट बन गया जाता है, ज्यादा झमेला नहीं। जब बीचों बीच का निकाला जाएगा तो x1 पहले x2 जो भी लिखना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वहां पर बन जाएगा x1 x2 का मान कितना है 2 और 8 ना, 2 और 8 ना, तो लिख दो 8 प्लस 2 बट्टा 2, और कितना हो जाएगा 20 प्लस, अरे इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ है ना, जोड़ में तो सारा लोग फॉलो करता है ना। ये हो जाएगा कितना 10 बोले तो 5, और ये कितना हो जाएगा 45, 45 बोले तो 22 ये हमारा क्या हो जाएगा रश्मि, रश्मि जो है, रश्मि का निर्देशांक क्या है, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर, 5वीं पंक्ति में रश्मि जो है सो किस पंक्ति में जाएगी, 5वीं पंक्ति में, किस पंक्ति में, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या बताता है 5वीं पंक्ति ना, पंक्ति बताता है, और ये डिस्टेंस कितना ऊपर है, कितना ऊपर 22.5। चलो क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -4 और 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं, m और n का वैल्यू पूछा जा रहा है, किस अनुपात में। तो जब भी किस अनुपात में विभाजित करना है तो mn को मान लेना है k अनुपात 1, क्या मानना है, ये दिमाग में बैठा लो, बस इतना ही, m को k और n को 1, k अनुपात, बाकी बात अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो बिंदु पहले लिखो, एक लाइन बनाओ, बिंदु का कुछ कोऑर्डिनेट का नाम दे दो, मान लो एक लाइन हमारा ये b, ये है ये, और ये क्या है b, a का कोऑर्डिनेट दे रखा है -3 और 10, और b का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 और -8। बोल रहा है कि कोई एक तीसरा बिंदु है p जिसका कोऑर्डिनेट है -1 और 6, इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम बोलेंगे क्या अनुपात 1, क्या अनुपात 1। अब क्या अनुपात में विभाजित करता है, अब सारा डाटा दिया हुआ है ना,
कैसा फॉर्मूला लगा के निकाल लो। अब P का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, -1 और 6। अब यदि P का कोऑर्डिनेट इस जगह पर क्या है, ये x है और ये क्या है, y है, तो x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? तो x का फॉर्मूला कैसे लगेगा, x2 बोले तो क्या 6 इंटू के, कोई दिक्कत है? अरे यहाँ बताते जाओ तो हल्ला मत करो, क्या क्या चल रहा है इसमें। x2 बोले ना अरे, और के m का वैल्यू प्लस x1 -3 क्या हो जाएगा इंटू 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा k प्लस 1। ये हो गया x का, किसका? उसी तरह y का निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 इंटू के होगा प्लस 10 इंटू 1 डिवाइड बाय k प्लस 1। अब ये हमारे अनुसार जो x का वैल्यू है इसको सॉल्व करके कितना आएगा, -1 कितना आएगा। अरे k का वैल्यू यदि पता रहता तो सॉल्व करते तो कितना आता, -1, और यहाँ इसको सॉल्व करते तो कितना आता 6। तो दोनों को तुलना कर सकते हैं ना, तुलना करने, तो तुलना करेंगे तो इसका वैल्यू -1 के बराबर है, इसका वैल्यू 6 के बराबर लिख सकते हैं ना। तो किसी एक को लिखो, किसी एक से ही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो तुलना करने पर हम लिख सकते हैं कि -1 जो है वो किसके बराबर है, 6 के -3 डिवाइड बाय k प्लस 1 के बराबर। ये सब लेना है, अब क्रॉस गुना कर दो। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 6 के -3 इधर आ जाएगा -k -1, है ना मेरे, -1 गुना होगा नीचे, ये लो जैसे, अब माइनस के इधर आएगा तो प्लस के, तो 6 के प्लस के, ये इधर -1 जैसे कहते हैं, ये -3 इधर जाएगा तो +3, ये हमारा हो जाएगा क्या 7 के बराबर 2, देयरफॉर k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/7। तो k/1 ये ना माने थे, k/, तो k का मान कितना आ गया 2, और मतलब m का मान 2 और n का मान 7, यहाँ लिख देना। अतः बिंदु P ए तथा B को, ए बी लिखे तो ए बी को 7 कितना 2:7 में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 स्ट्रक्चर एक बार बना लेगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही हूबहू क्वेश्चन नंबर क्या है 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी जैसे अभी बनाए थे वैसे बनाओ। ये बेंच कल पीछे होना चाहिए, धीरे धीरे और आगे आता चला जा रहा है। इसके पैर है कि नहीं, अब देखो क्या बोला रहा है, मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है, x अक्ष से मतलब x अक्ष पर है, x अक्ष जो इसको काट रहा है, किससे काट रहा है, इस तरह से रेखा बना हुआ है कि इसको इसका कटिंग करने का काम कौन कर रहा है, तो x अक्ष कौन कर रहा है, तो x अक्ष मान लो इधर से गुजर रहा है ये पॉइंट से, तो x अक्ष जब यहां से गुजरेगा तो x का कोऑर्डिनेट तो x ही रहेगा ना, लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो x का तो वैल्यू होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x अक्ष पर मतलब ना तो ऊपर है ना तो नीचे। ग्राफ को याद करो, ग्राफ में ऐसे रहता है ना, तो x पर है तो ऊपर जाएंगे तब ना y का वैल्यू लिखाएगा, या नीचे जाएंगे तो -y का वैल्यू लिखाएगा। जब x पर है तो x का वैल्यू तो लिखाएगा, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब बताओ, जब ये वाला टर्म हम लिख दिए तो हमको क्या मानना है, अनुपात k अनुपात 1, k अनुपात क्या मानना है, क्या नहीं बनेगा, ना। अरे x के वाला नहीं लेंगे हम, 0 से तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे,
और क्रॉस बना करके निकाल सकते हैं, बड़ा आसान। चलो बना देते हैं। मान लो हमारा P का कोऑर्डिनेट है x और 0, तो P के लिए हम निकालना चाहेंगे तो क्या निकलता है, x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू क्या निकलता है, -4 इंटू के प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय, ये ना लिखेगा। इसके लिए लिखना चाहेंगे तो 5 इंटू के प्लस -5 इंटू 1 डिवाइड बाय के प्लस, बोलो चेक कर लो, कोई दिक्कत है कहीं। अब लिखो तुलना करने पर, तुलना करने पर अब ये वाला टर्म बराबर है x के, तो इसको x के बराबर करेंगे तो वेरिएबल का वेरिएबल रह जाएगा, कैंसल नहीं होगा। लेकिन ये वाला टर्म जो है किसके बराबर है, 0 के, तो इसके बराबर इतना कर सकते हैं ना। सेम क्वेश्चन नंबर 40 है ना, उसको लिख दो 5k -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 5k -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा टर्म उधर जाके गुना होगा तो 0 हो जाएगा ना। कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:11। इसको इससे तुलना करेंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -4, k का वैल्यू m का वैल्यू कितना 1 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, बोले तो -3/2। तो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, -3/2 x की जगह पर, है ना, और ये क्या हो जाएगा